तो आज हम शुरू करने वाले हैं पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक सबसे पहले कि पीटी कैश बुक शुरू करें हम ये समझते हैं पीटी कैश बुक क्या चीज़ है। पीटी कैश बुक भाई एक कैश बुक की तरह ही होती है और इसके अंदर हम लोग छोटे मोटे अपने खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर से ऑफिस में किसी को खाना खिलाना है या आपकी शॉप है उसमें आपने किसी को खाना खिलाया है या किसी को आपने रिक्शे का किराया दिया है या कोई आपने किसी को लेटर सेंड किया, पोस्ट करी है किसी को, तो इस तरीके के छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं उनको हम कैश बुक में नहीं बल्कि पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो हमारी कैश बुक है वो डिस्टर्ब ना हो। तो एक अलग से हम बंदा हायर करते हैं, यानी एक अलग से वर्कर होता है, एक एम्प्लॉय होता है डेडिकेटेड, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर, और उसको हम एक अमाउंट दे देते हैं मंथली। लेट सपोज हमने उसको 1000 रुपीज़ दे दिए या $5000 दे दिए या $1000 दे दिए, और उसको हम बोलते हैं भाई जो भी खर्चा हो वो आपने इसमें रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक हेड मास्टर यानी स्कूल की एग्जांपल लिए, ये फ्रैंकवुड के एग्जांपल इलस्ट्रेशन है, फ्रैंकवुड से ली हुई मैंने। एक हेड मास्टर है जिसने $300 दिए, 300 पाउंड्स दिए पेटी कैशियर को। एज दिस अमाउंट कवर्स ऑल द एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर, और जो पेटी कैशियर है वो सारे खर्चे जो है वो उसमें से पे करेगा पूरे महीने के। और जो मंथ है ये सितंबर का मंथ है, क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन की जो डेट्स हैं वो नज़र आ रही हैं। देखें ये ट्रांजेक्शन की हमको डेट्स ये नज़र आ रही हैं, ये देखें। ट्रांजेक्शन की जो डेट है सितंबर की है। अच्छा, फिर आगे कहता है कि द फ्लोट इज नाउ रिस्टोर्ड एट इट्स अर्लियर पोजीशन। क्या मतलब है उसका? फ्लोट का मतलब ये होता है कि फ्लोट एक ऐसी अमाउंट है जो पेटी कैशियर को दे दी जाती है कि भाई फिक्स अमाउंट है। जैसे लेट सपोज पेटी कैशियर को हमने 100 रुपीज़ दिए जनवरी के महीने में और हमने उसको कहा कि भाई जो भी खर्चा हो आपने इसमें से पे करना है। अब पेटी कैशियर ने सारा खर्चा कर दिया, महीने के एंड में हमने आपसे पूछा भाई आपके पास कितने बचे, उसने कहा सर 10 रुपीज़ बचे। इसका मतलब हमने उसको 100 दिए थे और उसके पास 10 रुपीज़ बचे, मतलब 90 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए। तो अब हमको दोबारा उसके पास 100 जमा करने के लिए 90 देने पड़ेंगे। जब हम उसको 90 रुपीज़ और दे देंगे तो उसके पास 100 पूरे हो जाएंगे। तो ये एक हर मंथ के शुरू में एक उसके पास जो एक ख़ास अमाउंट जो हमें मेंटेन करना है, इस लिमिट को हम कहते हैं फ्लोट। तो फ्लोट इज़ द लिमिट विच इज़ मेंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसको हम फ्लोट कहते हैं। तो अब ये फ्लोट जो है इस बिज़नेस के अंदर, इस स्कूल के अंदर पेटी कैशियर का 300 पाउंड है। द क्रेडिट साइड इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द पेटी कैशियर। तो जो क्रेडिट साइड होती है पेटी कैश बुक की, जो हम अभी बनाएंगे देखेंगे कि डेबिट साइड पे जो है वो पैसे का आना रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड पे पैसे का जाना रिकॉर्ड होता है। यानी कि जब पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, तो हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब पैसा चला जाएगा तो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमारे पास ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, हमको वाउचर नंबर भी दिए हुए हैं, हमको हर डेट के ट्रांजेक्शन्स भी दी हुई हैं, और ये अलग अलग डेट पे ट्रांजेक्शन जो है, ये वाउचर नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये वाउचर नंबर हमें लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने कुछ पेमेंट करी पोस्टेज की, कुछ आपने पेमेंट करी क्लीनिंग की, कुछ पेट्रोल दिया हुआ है, इस तरीके से हमें अलग अलग एक्सपेंसेस करेगा। और नीचे मैंने पेटी कैश बुक की एक लेआउट बना के रखा हुआ है, फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि पेटी कैश बुक हम किस तरीके से बनाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांजेक्शन से। सबसे जो हमारी पहली ट्रांजेक्शन है वो है हमारी 1 सितंबर की। 1 सितंबर को पेटी कैशियर को 300 मिले। तो मैं पेटी कैश बुक में आऊँगा और पेटी कैश बुक में आने के बाद मैं रिसिप्ट में लिखूँगा 300। डेट क्या है? 1 सितंबर। फर्स्ट सितंबर को मैंने पेमेंट दी, इसको मैंने कैश दिया, कितने दिए? 100।
तो जो भी हम पैसे देंगे पीटी कैशियर को वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि ये जो साइड है हमारी, ये डेबिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है, और ये पैसा इसमें आ रहा है, ये इनफ्लो है। इस तरीके से तो ये जो साइड है ये हमारी है क्रेडिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड है। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, आउटफ्लोस, जो हमारे पैसे चले जाएंगे। तो ये मैंने अभी पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, जो कि किस दिन हुई है, जो कि 1 सितंबर को हुई है। इसके बाद हमारे पास सेकंड ट्रांजेक्शन किस डेट को हुई है, सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास हुई है, ये लिखा हुआ है कि पेट्रोल बस के हमने पैसे दिए हैं, स्कूल बस का जो पेट्रोल उसके पैसे दिए, कितने दिए हमने, $16 दिए। तो अब हम आएंगे इधर, यहाँ पर डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद हम लिखेंगे पेट्रोल, और ये पेट्रोल का ताल्लुक किस कैटेगरी से है, देखें मोटर एक्सपेंस से है, स्टाफ ट्रेलिंग एक्सपेंस से है, पोस्टेज से है, या किससे है। तो इसका जो ताल्लुक है वो हमारा मोटर एक्सपेंस से है, उसको हम डाल देंगे यहाँ पे। और कितना अमाउंट दिया था हमने, 16। अब हम देखेंगे कि सेकंड जो डेट है इसमें टोटल कितना था हमारा। तो सेकंड के ट्रांजैक्शन, सेकंड वाले दिन हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ 16 की हुई है, तो उसका टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी जिस डेट का जो भी टोटल है वो हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक और अमाउंट होती है 16, तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, टोटल हमारा हो जाता है 32। लेकिन चूंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे खाली 16 लिखेंगे। फिर हम आते हैं नंबर 3 पे। 3 पे देखिए लिखा हुआ है 3 सितंबर को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है, जो कि स्टाफ है, उसका नाम है जे ग्रीन। जे ग्रीन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है, जो कि कितना है 23। तो अब हम आएंगे इधर, यहाँ पर डेट डाल देंगे 3 सितंबर, और लिख देंगे स्टाफ ट्रैवलिंग, ये जो भी बंदे का नाम है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है जे ग्रीन, तो हम चाहे तो नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि मेंशन कर दें कि भाई किस स्टाफ ने ट्रैवलिंग करी है, जे ग्रीन ने करी है। और कितने की करी है, ये अमाउंट मेंशन है 23 की करी है, तो 23 यहाँ पर आ जाएगा स्टाफ ट्रैवलिंग में। और टोटल भी कितना आ जाएगा, 23, क्योंकि देखें इस डेट को और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, सिर्फ स्टाफ की ट्रैवलिंग, जे ग्रीन की ट्रैवलिंग है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। फोर्थ को, थर्ड को हमने एक और ट्रांजेक्शन करी है पोस्टेज की, तो ये कितनी करी है हमने, 12 की करी है। तो यहाँ पे आएंगे दोबारा से, यहाँ पे लिखेंगे 9, और ये लिखेंगे पोस्टेज, और पोस्टेज के इसमें डाल देंगे कितनी अमाउंट है, पोस्टेज की अमाउंट है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और यहाँ पे टोटल लिख देंगे उसका। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। फिर फोर्थ पे देखें लिखा हुआ है कि डी डेविस ट्रैवलिंग एक्सपेंस स्टाफ, तो अगेन हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ है फोर्थ को भी। तो यहाँ पे आएंगे 4 सितंबर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और किसका हुआ है, स्टाफ का नाम क्या है, डी डेविस, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डेविस। और कितनी अमाउंट हुई है, ये आपकी अमाउंट है 32, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख देंगे 32। उसके बाद आता है अगली ट्रांजेक्शन पे, बल्कि इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल इसका 32 ही आया, ये हमने टोटल लिख दिया। फिर हम अगले पे आते हैं, तो 7 सितंबर को ये हमारी क्लीनिंग एक्सपेंस हुआ है $11 के, तो 7 डेट डाल दी हमने, यहाँ पर लिखा क्लीनिंग, और क्लीनिंग के
क्वेश्चन में चला जाएगा ये। तो जो एक्सपेंस का ताल्लुक जिस कैटेगरी से होगा, देखिए ये सारी कैटेगरीज बनी हुई है, ये सारी कैटेगरीज है। जिस एक्सपेंस का ताल्लुक जिस कैटेगरी से होगा उसको हम उसी कॉलम में लिखेंगे, उसी कैटेगरी में लिखेंगे। तो क्लीनिंग जो है वो कहाँ पर आएगा, वो क्लीनिंग में आएगा। जैसे ट्रैवलिंग था तो हमने वो ट्रैवलिंग में डाल दिया था, मोटर एक्सपेंस था तो हमने मोटर एक्सपेंस में डाला था, पोस्टेज था तो हमने पोस्टेज में डाला था। तो यहाँ पे क्लीनिंग एक्सपेंस है तो ये हम क्लीनिंग में डालेंगे। और कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है आपका 11, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11 क्लीनिंग के कॉलम में जाके। सॉरी, उसका टोटल कितना आ रहा है, उसका टोटल 11 ही, क्योंकि इस डेट को कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो वो 9 को हुई है। 9 को हमने पेट्रोल दिया है स्कूल बस का, तो पेट्रोल एक्सपेंस कहाँ पर आएगा, ये आपका मोटर एक्सपेंस में आ जाएगा। और ये हो गया 9 को स्कूल बस पेट्रोल। और ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है आपका 21। आपने अमाउंट बहुत ध्यान से देखनी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक भी अमाउंट गलत हो जाएगी तो आपका सब टोटल वगैरह सारा आउट हो जाएगा, सब उसमें आप काफ़ी हौच-पौच हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करना है। इसका टोटल तो 21 आया है, क्योंकि उस दिन हमने इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, सिर्फ यही ट्रांजेक्शन हमने करी। 9 के बाद हमारा अगला जो एक्सपेंस है वो है 12 को, और हमने के जॉन्स का ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया स्टाफ का $13। तो 9 के बाद हमारी डेट आई 12, ये हमारे यहाँ पर 12 डेट डाली, मैंने लिखा ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग किसकी हुई है, यहाँ पे जो ट्रैवलिंग हमारी हुई है वो डी डेविस की नहीं हुई, बल्कि स्टाफ का हमको नाम दिया हुआ है के जॉन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे के जॉन्स, के जॉन्स। और अमाउंट कितनी है, इसकी अमाउंट है $13। तो ये अच्छा, ये जो मैंने डॉलर बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हमें डॉलर करेंसी इस्तेमाल करनी है। क्योंकि फ्रैंकफर्ट यूके की बुक है तो लिहाजा उसमें पाउंड इस्तेमाल हुई, तो हमें डॉलर में बोल रहा हूँ, ताकि हम डॉलर ला दे रहे हैं कि हमारे जो पेपर की जो ट्रांजेक्शन होगी वो डॉलर्स में होंगी। तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इसलिए हमें डॉलर में ही बात करनी है और अपने आपको डॉलर का यूज़ टू करना है, ठीक है। तो ये आपकी अमाउंट आ गई 30। इसके अलावा उस डेट पे यहाँ पे और कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, तो लिहाजा टोटल इसका यही बन गया। उसके बाद हम आते हैं अगली ट्रांजेक्शन पर, जो कि हुई है 14 को। और ये किस लिए हुई है, ये पेट्रोल पे किया है स्कूल के बस का 14th। ये पेट्रोल आया स्कूल बस का, और ये कितने का आया, ये 23 का आया। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा 23। उसके बाद हमारी जो अगली ट्रांजेक्शन हुई वो ये 15 को एल ब्लैक, और ये क्या होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारा। तो ये लिखा मैंने 15 एल ब्लैक, यहाँ पे लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और ये स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। और अमाउंट कितनी है एल ब्लैक की, एल ब्लैक की जो अमाउंट है वो है $5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये $5, और इधर टोटल भी $5 बनेगा, क्योंकि उस दिन की कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई हुई। इसके बाद हमारी जो अगली ट्रांजेक्शन है 15 के बाद वो ये 16 को। 16 को हमने क्लीनिंग एक्सपेंस पे किया $11 का। 16 सितंबर क्लीनिंग एक्सपेंस हमने पे किया, तो ये किस कॉलम में आएगा, ये क्लीनिंग में आएगा। और अमाउंट दोबारा देख लेते हैं कितनी है, अमाउंट है $11।
तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पर टोटल भी 11 ही बनेगा। क्यों? इसकी वजह है कि उस दिन कोई और ट्रांजैक्शन हमारी नहीं हुई हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो अगला एक्सपेंस है वो है क्लीनिंग के बाद 18 को पेट्रोल। तो ये हमने लिखा पेट्रोल, और ये पेट्रोल का जो एक्सपेंस है ये मोटर एक्सपेंस में आएगा, और इसकी अमाउंट कितनी है पेट्रोल की, ये है 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और टोटल अभी आ जाएगा 22। उस दिन की कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए ज़्यादा टोटल यही बन गया। अब हम आते हैं अगली ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो 18 के बाद हमारी ट्रांजैक्शन जो ये वो ये 20 पोस्टेज की। तो मैं आऊँगा पोस्टेज में और डेट क्या है इसकी 20 को ये ओके सितंबर। पोस्टेज लिख दिया मैंने यहाँ पे और पोस्टेज के कॉलम में आ गया। और अमाउंट कितनी है पोस्टेज की? पोस्टेज की अमाउंट है $12। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12 और टोटल बिल कितना आ जाएगा 12। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो ये 22 को क्लीनिंग एक्सपेंस फिर $11 की हुई। देखा मैंने सितंबर क्लीनिंग, और ये क्लीनिंग के कॉलम में जाके 11 लिख दिए और टोटल भी कितना बन गया 11 ही बन गया। इसके बाद हमारी अगली ट्रांजैक्शन है वो किस दिन हुई है? हमारी अगली ट्रांजैक्शन जो हुई है वो 24 को हुई है जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो 24 को मैं आऊँगा ट्वेंटी फोर्थ को आया मैं, लिखा मैंने ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग में चला गया मैं। और कितने की ट्रैवलिंग हुई है? ये ट्रैवलिंग तो मेरी हुई है ये जी बूट की हुई है $7 की। ट्रैवलिंग में आया ये लिखा मैंने 7 और टोटल मैंने क्या लिख दिया 7। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड हो गई। और इस बंदे का चाहे तो हम नाम में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने और केसेस में लिखा था ये जी बोर्ड है। उसके बाद 27 को ट्रांजेक्शन हुई है सेटलमेंट ऑफ सी ब्राउन्स अकाउंट इन परचेज लेजर। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं तो गौर से देखेंगे वाली ट्रांजेक्शन। ये 27 को लिखा हुआ सेटलमेंट ऑफ सी ब्राउन्स अकाउंट इन परचेज लेजर। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ। सेटलमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदे से हमको पैसे लेने भी हैं, उसको मुझे पैसे देने भी हैं। तो मैंने उसको कहा कि भाई ना आप मुझे पैसे दो ना मैं आपको पैसे देता हूँ। तो इस तरह हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो ये सेटलमेंट करी है हमने उसकी। या अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसको भी बोलते हैं सेटलमेंट। तो यहाँ पे हमने सेटलमेंट करी है। तो सेटलमेंट में दो बातें होती हैं, एक तो होता है किसी को पेमेंट करना और दूसरा होता है कॉन्ट्रा सेटलमेंट। वो भी सेटलमेंट के नाम से भी आ सकता है। उसका मतलब ये होता है कि हमने किसी को पैसे लेने भी हैं किसी से और उसको पैसे हमें देने भी हैं, तो लिहाजा हम उसको सेट ऑफ कर देते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं उसके साथ। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने सी ब्राउन को पेमेंट करी है $13। तो उसका ताल्लुक किसी कैटेगरी से नहीं है, लिहाजा इसका ताल्लुक किससे होगा? इसका ताल्लुक होगा इस वाली कैटेगरी से, अकाउंट लेजर से। हमारी डेट क्या है 27। तो ये मैं 27 को आया,
27 के ट्रांजेक्शन, यहाँ पे लिखा 27 सितंबर, यहाँ लिखा मैंने सी ब्राउन, और आखिरी वाले कॉलम में चला गया। देखिए अकाउंट लेजर में आएगा ये, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का ताल्लुक किसी भी कैटेगरी से नहीं, ना मोटर एक्सपेंस है, ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ना पोस्टेज से, ना ही क्लीनिंग से। तो उसका ताल्लुक कहाँ से? अकाउंट लेजर से। क्योंकि सी ब्राउन एक बंदा है जिसको मैंने पैसे दिए, और कितने मैंने पैसे दिए, ये देखा लिखा हुआ 13, तो 13 आ जाएगा इधर सी ब्राउन के सामने अकाउंट लेजर के कॉलम में 13, इस तरीके से। और इसका टोटल भी कितना बनेगा? 13 ही बनेगा। इसके बाद अगला जो है वो 29 को ट्रांजेक्शन करी है मैंने पोस्टेज की, $12 की। तो ये मैंने लिखा 29 सितंबर, ये लिखा मैंने पोस्टेज, और मैं पोस्टेज के कॉलम में आ गया। तो पोस्टेज का जो कॉलम है वो कौन सा वाला है मेरा? वो मेरा पोस्टेज का कॉलम ये वाला है। और कितनी अमाउंट है? अमाउंट है मेरी $12। तो पोस्टेज में लिख दूंगा मैं $12। और टोटल कितना बन गया उस दिन का? $12 ही बन गया। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अब ये करने के बाद हमें क्या करना होता है? देखिए इसके बाद एक बात देखी हुई, गौर से पढ़ते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए 30 को क्या लिखा हुआ है? द हेड मास्टर रिम्बर्सेस, यानी रिम्बर्सेस का मतलब ये होता है जितने उसने खर्च कर दिया ना पेटी कैशियर ने, उसको रिम्बर्स कर दिया। जो उसने खर्च कर दिया वो उसने रिम्बर्स कर दिया, जो कि उसने पूरा अमाउंट महीने में खर्च किया है। तो पूरे महीने में जो उसने अमाउंट उसने खर्च किया है, पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम बता सकेंगे कि कितना रिम्बर्स किया है, कितना हेड मास्टर ने पेटी कैशियर को पे किया है। तो उसका तरीका निकालने का ये है कि जब हम पेटी कैश बुक बना लेते हैं तो हम पेटी कैश बुक पर फोकस करते हैं। ज़रा ये देखें, अगर हम पेटी कैश बुक को गौर से देखें तो हमने अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं। जैसे कुछ एक्सपेंसेस मोटर एक्सपेंसेस में है, कुछ स्टाफ ट्रैवलिंग में है, कुछ पोस्टेज में है, कुछ क्लीनिंग में है, कुछ लेजर अकाउंट में। अगर जितने भी मोटर एक्सपेंसेस है, यानी 16 + 21 + 23, इन सबको मैं अगर टोटल कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने मोटर एक्सपेंसेस के टोटल कितने पेमेंट करी है। इसका टोटल करने का तरीका तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल में कर रहा हूँ, क्योंकि पेटी कैश बुक में कॉलम बहुत सारे हैं। तो देखें मेरे पास ये देखें सम लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें नीचे देखें सम लिखा हुआ आ रहा है। सम आ रहा है मेरे 82, तो मुझे पता चल गया तो सम मेरे 82 है, तो मैंने लिख दिया 82। ये चीज़ मैं करूँगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस के साथ, इसका टोटल कर दूँगा मैं पहले। देखिए इसका सम कितना लिखा हुआ है? इसका सम भी 80 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 80 मेरा खर्चा हुआ, लिख दिया मैंने 80। फिर मैंने पोस्टेज का ऊपर आया, पोस्टेज पे मैंने टोटल किया, तो पोस्टेज पे मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आया? सम कर गए आया 36, देखिए 36 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा मैंने 36। उसके बाद क्लीनिंग में आया मैं, क्लीनिंग में आने के बाद जब मैंने क्लीनिंग का टोटल किया तो यहाँ है मेरा 33, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 33। और यहाँ अकाउंट लेजर का तो एक ही अमाउंट है 30, यानी ये जो टोटल्स हैं, ये तो सारे टोटल्स हैं जिनको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो मैंने येलो से मार्क किया है, 82, 80, 36, 33 और 13, ये सारे इन कैटेगरीज के हैं, जो कि हर कैटेगरी में मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से ही, ताकि मालूम चल जाए कि ये इनके टोटल है। तो जो भी येलो में कैटेगरी हाईलाइटेड है उनके टोटल यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब हमारे पास एक और कॉलम में बना हुआ था टोटल का, इस टोटल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू से, और यहाँ पे मैं इसका टोटल करके देखता हूँ कि टोटल का जो टोटल है वो कितना है, यानी पूरा मंथ के जितने भी टोटल खर्चे हुए वो कितना हुआ है। तो ये बता रहा है भाई खर्च हुआ है 244, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 244। तो ये मेरे खर्चा जो है इस मंथ के हुआ है, यानी हर कैटेगरी का अपना खर्चा जो है वो येलो से हाईलाइटेड है उसी कॉलम के कैटेगरी के नीचे, और पूरा मंथ का जो टोटल है वो
मेरा 244 है। इसको मैं बोल सकता हूँ टोटल स्पेंड इन सितंबर। तो ये टोटल सितंबर में मैंने इतना स्पेंड किया 244। अच्छा अब देखें जितना इसने खर्च कर दिया है, यानी टोटल था शुरू में 300 और इसने खर्च किया है 244, तो उसके पास कितना बचा? अगर मैं 300 में से माइनस करवा दूं 244 को, तो उसके पास बचा 56। एंड 300 इसके पास पहले टोटल था जो उसको हेडमास्टर ने दिया था, इसमें से 244 इसने खर्च कर दिया। ये देखें, उसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं हम। देखिए टोटल था इसके पास 300 मंथ के शुरू में, ये देखें नज़र आ रहा है, देखें ये लिखा हुआ। अगर आप पेटी कैश बुक को दोबारा रहे तो ये देखें मंथ के शुरू में इसके पास कितना था? 300 था। देखिए मैंने रेड से हाईलाइट किया है। फिर इसने पूरे मंथ में कितना खर्च किया वो हमने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखिए 244 और कितना बचा इसके पास? 56 बचा। कैसे बचा? हमने 300 में से 244 जब माइनस करवाया तो 56 बचा। तो उसका मतलब ये होगा इतने पैसे इसको दे दिए गए, इसमें से इतने पैसे इसके पास इसको दिए जाएंगे, यानी 244 अमाउंट इसको दी जाएगी। अब देखिए ये लिखा हुआ ऊपर 30 को क्या हुआ? 30 को देखिए 30 को लिखा हुआ द टीचर रिइंबर्सेस पेडी कैशियर द अमाउंट स्पेंट कितनी है? 244। तो इसका मतलब ये है कि पेडी कैशियर को दोबारा से कितनी अमाउंट मिल जाएगी? 244 अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 सितंबर, यहाँ लिखेंगे कैश, और दोबारा से कितना कैश आ गया इसके पास? 244 आ गया। तो इतना अमाउंट उसको दे दिया। तो इस तरीके